गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम अपने काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, सूरदास के पद। इसका पहला पद हमने अपनी लाइव क्लास में किया था। सेकंड पद आज मैं आपको वीडियो क्लास में सेंड कर रही हूँ। आप इसे खुद भी रीड करेंगे और कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। पहले इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। मन की मन, मन की बात मन में, मांझ मैंने अंदर, कहिए मैंने कहना, जाइए मैंने जाए, कौन मैंने किससे, उद्धव उद्धव, अवधि आने का समय, आसार मैंने आधार, आस आशा, आवन आने, तन मन विथा मैंने व्यथा पीड़ा, सही मैंने सह रही थी। अब इन जोग, ज्ञान का योग, संदेशनी संदेश, सुनी सुनी सुन सुनकर, विरहनी विरहनी यानी जिसको पीड़ा होती है, विरह दही पीड़ा और अधिक बढ़ गई, चाहती चाहना, गुहार पुकार, जीतही जहाँ से, उतते वहीं से, धार बही। सूरदास अब धीर धरें, धीर धरें यानी धैर्य धारण, क्यों मैंने क्यों, मर्यादा मैंने मर्यादा, न लही मैंने रहना। जब श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आते हैं और अपना ज्ञान के योग का संदेश अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, तब गोपियां कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात जो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी और श्री कृष्ण से अपने मन की बात को कह रही थी, वो बात उनके मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाई परत कही, वो उद्धव के माध्यम से अपनी बात को कृष्ण तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण के द्वारा उद्धव से ही मैं योग का संदेश पहुंचाने पर वे अब उद्धव से अपने मन की बात नहीं कहना चाहती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। गोपियां श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी और इसी आशा के अंदर वो अपने तन और मन की पीड़ा को सहन कर रही थी। अर्थात उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे और वो अपने मन की बात श्री कृष्ण तक पहुंचाएंगे। लेकिन कृष्ण द्वारा योग का संदेश दिए जाने पर गोपियां कहती हैं कि चाहती होती गुहार जीते थे, कि जहाँ से वो अपने मन की पुकार लगाना चाहती थी, अर्थात जिसे वो अपने मन की बात को बताना चाहती थी, उसी के माध्यम से उनके पास योग का संदेश पहुंच गया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं अब धीर धरे क्यों, कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा न रही, कि अब तो उनकी कोई मर्यादा ही नहीं रही है। अर्थात वो इन पंक्तियों के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वो कृष्ण तक अपने मन की बात को पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वे उद्धव के माध्यम से अपने मन की बात को नहीं पहुंचाना चाहती। उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण वहां आएंगे और उनके मन की बात सुनेंगे, लेकिन उन्हीं के द्वारा योग का संदेश सुनकर गोपियों की विरह रूपी पीड़ा जो थी वो और अधिक बढ़ गई। गोपियां कहती हैं कि अब वो धैर्य धारण कैसे करे, क्योंकि उनकी तो कोई मर्यादा ही नहीं रही है। अब हम नेक्स्ट तीसरा पद करेंगे। पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। दो पद हमने अभी कर लिए।
तीसरा पद में वर्ड मीनिंग देखो पहले। हमारे यानी हमारे, हरि, हरि मैंने भगवान, हारिल एक पक्षी का नाम है, लकड़ी लकड़ी, मन कर्म वचन, नंद नंदन, नंद नंदन यानी कृष्ण के नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, और मैंने हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ यानी पक्के निश्चय के साथ पकड़ी मैंने पकड़ रखा है। जागत सोवत जागते हुए सोते हुए, स्वप्न दिवस दिन और रात, सपने में, निसी मैंने रात, दिवस मैंने दिन, स्वप्न मैंने स्वप्न में, काना काना, कृष्णा कृष्णा, जकरी मैंने जपना। सुनत सुना है, जोग लागत कि योग लगता है ऐसे, जो करुई ककरी, करुई मैंने कड़वी, ककरी मैंने ककड़ी। सूतो इसलिए, तो मैंने तुम, व्याधि मैंने बीमारी, हमको ले आए हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, जो ना देखी है ना सुनी है ना ही कभी महसूस करी है। यह तो सुर, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, तीन ही उन्हीं को सौंपो मैंने सौंप दो, जिनके मन चक्री यानी जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, अर्थात स्थिर नहीं होते हैं। तो अब इसकी हम हिंदी देख लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण के बारे में, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए श्री कृष्ण जो है हम हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने से लकड़ी को कभी अलग नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण को हमने मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में पकड़कर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसिकाना काना जकरी, हम तो जागते हुए सोते हुए दिन और रात केवल कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियाँ कहती है कि हमने सुना है योग तो ऐसा होता है जो करुई ककड़ी, जो कड़वी ककड़ी होती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, इसलिए तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए जो हमने ना कहीं देखी है ना सुनी है। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं कि यह बीमारी उन्हीं को सौंप दो जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात चक्री के समान घूमते रहते हैं, कि आज किसी और के साथ निष्ठा, कल किसी और के साथ। हमारी निष्ठा तो केवल श्री कृष्ण के अंदर है, इसलिए हमें इस योग संदेश की जरूरत नहीं है। तो 10th क्लास ये दोनों पद आप पढ़ के देखोगे, कोई डाउट हो फ्राइडे को लाइव क्लास में पूछ लेना।